दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है। इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि उम्मीद है कि एनडीए के कैंडिडेट जीत जाएंगे, लेकिन अगर कहीं इसमें ज़्यादा हेराफेरी हो गई एनडीए के अंदर, और क्योंकि यहाँ पर व्हिप तो जारी हो नहीं सकता, तो लोग अपनी कॉन्शियस के बेस पे जहाँ उनको मर्जी होती है वहाँ वोट करते हैं। तो क्या इसके अंदर कुछ उलटफेर हो सकता है? मुझे नहीं पता। सुबह 10 बजे मतदान आज शुरू हो जाएगा, शाम को 5 बजे खत्म होगा और वहाँ पे थोड़ी देर में रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये बैलेट से होगा, ये कोई ईवीएम मशीन से होने वाला चुनाव नहीं है। वहीं पे अपना ये वोट गिन लिए जाएंगे, जिसको 50% से ऊपर वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा और वो अगला उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन इस बीच में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, जिनके कुछ मेंबर हैं अभी राज्यसभा के अंदर, और केसीआर, जिनके कुछ मेंबर राज्यसभा लोकसभा में हैं, उन्होंने फैसला किया कि हम इसमें वोट ही नहीं देंगे। वोट ना देने का मतलब है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके जाने से इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। दरअसल हम तो पहले से पहले कहते आए कि नवीन पटनायक की अपनी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है। वो बेचारा, मैं क्या कहूँ, वो दरअसल मोदी का सबसे बड़ा भक्त है। इतना बड़ा भक्त तो अमित शाह भी नहीं है जितना बड़ा भक्त नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक ने एक्चुअली देखा जाए तो जो उनकी पार्टी थी बीजेडी, जो उनके पिताजी ने क्या कहते हैं, कितने महान व्यक्ति थे बीजू पटनायक, तो बीजेडी को रसातल में पहुंचाने का काम नवीन पटनायक ने किया। काफ़ी साल राज तो कर लिया, लेकिन सोचा अब मैं जा रहा हूं तो ऐसा करता हूं कि मैं बीजेडी की अंत्येष्टि करके जाता हूं, क्रीमेशन करके जाता हूं। इन एक्चुअलिटी उन्होंने उसका क्रीमेशन कर दिया। पूरे भारत में आपको नवीन पटनायक से बड़ा मोदी का भक्त नहीं मिलेगा। उनके लोग संसद में बोलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो बीजेडी के मेंबर नहीं, बीजेपी के मेंबर बोल रहे हैं। एक बार भी कभी सरकार की नीतियों की उन्होंने कभी भी आलोचना नहीं की। दरअसल जब इंसान का अपना नैतिक आधार खो जाए तो उस समय फिर जनता को भी याद आए, यार ये आदमी नवीन पटनायक, ये तो बीजेपी का आदमी है सारा का सारा। हम ये सोचकर वोट देते रहे कि ये उड़ीसा अस्मिता की रक्षा करेगा, लेकिन ये तो उड़ीसा अस्मिता के नाम पर एक धब्बा है, तो इसको क्यों वोट दिया जाए? इससे अच्छा बीजेपी को वोट दिया जाए, क्योंकि ये वहां भी बीजेपी का समर्थन करता है, मोदी का समर्थन करता है। तो जनता ने इसको ऐसा सबक दिया, नवीन पटनायक को उठाकर फेंक दिया। लोकसभा में तो एक भी सीट नहीं दी और राज्यसभा में कुछ सीटें दे दी। अगली बार वो भी खत्म हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो नवीन पटनायक ने अपनी वफादारी इतनी दिखाई जितनी वफादारी अमित शाह ने दिखाई, और अब उन्होंने फैसला किया कि हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। साथ में तेलुगु बिड्डा केसीआर, जी हाँ, के रामचंद्र राव, उन्होंने भी फैसला किया कि हम अपने तेलुगु ब्रदर रेड्डी साहब को वोट नहीं देंगे, हम एब्सटेन करेंगे। देखो साहब, केसीआर की जिंदगी तो वैसे भी खत्म हो चुकी है, उसकी पार्टी भी खत्म हो चुकी है, उसकी लड़की ने इस्तीफा दे दिया है उसकी पार्टी से, इवन एमएलसी की पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया है। तो केसीआर की अपना जो लाइफ था, जो पॉलिटिकल लाइफ है, वो डेड है इस टाइम, बिल्कुल खत्म हो चुका है। और उनकी जो पार्टी है बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, वो खत्म हो चुकी है पूरी की पूरी, वो जीरो है। केसीआर मोदी के राइट हैंड आदमी रहे हैं हमेशा से, और कभी हाँ कभी ना, इसके अलावा वो भी वोट नहीं देंगे। एक और शख्स है वाईएसआर कांग्रेस, वो भी दूसरे एक किस्म से मोदी के राइट हैंड आदमी है, और उनकी भी आज तक कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि मोदी के खिलाफ वोट ना दें, और अभी भी देंगे। वो भी अपनी तेलुगु बिड्डा रेड्डी साहब के खिलाफ वोट देंगे। जनता तो देखती है ना, तो जनता देखेगी तो वही फैसला करेगी अल्टीमेटली। लेकिन यहाँ पर कुछ उठापटक या कुछ हो सकता है, उलट पलट हो सकता है। क्या पता बीजेपी के कई मेंबर टूट जाएं और वो रेड्डी साहब को वोट दे दें। अब ये तो कल पता लगेगा। लेकिन नवीन पटनायक और केसीआर ने दरअसल देखा जाए तो अपनी पार्टियों को शर्मसार किया, अपने राज्यों को शर्मसार किया, अपनी राजनीति को शर्मसार किया, और संसद में इस चुनाव को शर्मसार किया। एक्चुअली भारतीय राजनीति के अगर कोई सबसे बड़े कोई विलेंस हैं तो उसमें एक नवीन पटनायक है, जिन्होंने अपनी पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, केसीआर जिन्होंने अपनी पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी जिन्होंने अपनी पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया मोदी के लिए। यही तो मोदी चाहते थे कि मैं इनको डिस्ट्रॉय कर दूं, और ये डिस्ट्रॉय हो गए, और खुद डिस्ट्रॉय होना इन्होंने मंजूर किया। व्हाट ए शेम ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ दीज सो कॉल्ड लेजेंडरी पॉलिटिशियंस। शुक्रिया आपका।